हेलो क्लास, वेलकम टू द पीएसआईआर क्लब। पीएसआईआर क्लब पे आप सभी का स्वागत है। पीएसआईआर क्लब पे मैं श्रेया सिंह आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। तो आज की क्लास में मैं पहले क्लियर कर दूं एक चीज कि द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन या विमेन एम्पावरमेंट के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि आज की क्लास में हम विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस को पढ़ेंगे। ठीक है, जिन कोटेशंस का यूज आप अपने मेंस में कर सकते हैं। सेकंड चीज, यहाँ पे कोटेशन के साथ ही साथ आज की क्लास में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस के बारे में बताऊंगी और फिर मैं कुछ एक्ट्स के बारे में बताऊंगी, जिसको कि आप जब भी विमेन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपके पेपर में आता है, किसी भी जीएस पेपर में आता है, एथिक्स में अगर आ गया वहां पे भी आप मेंशन कर सकते हो। साथ ही साथ जीएस पेपर 2 में आ गया या फिर एसए में आ गया, वहां पे भी आप इन एक्ट्स को, इन कोटेशन को मेंशन कर सकते हो, रिकमेंडेशन को मेंशन कर सकते हो। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। क्लास को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, द पीएसआईआर क्लब की ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। प्लस द पीएसआईआर क्लब पे अदर कोर्सेज को भी आप अवेल कर सकते हैं, जिसमें कि एथिक्स का कोर्स मैं खुद कवर कर रही हूँ। तो क्लास देखिए, इंपॉर्टेंट कोटेशंस को हम देखते हैं। इन कोटेशन में से आपको जो भी कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, आपको लग रहा है कि ये इजी है, मैं अपने एग्जाम में याद रख सकता हूँ इसको या रख सकती हूँ इसको, तो आप अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लीजिए और एज इट इज अपने पेपर में जब भी विमेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप मेंशन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे पहली कोटेशन जो आपकी है, विमेन्स आर द लार्जेस्ट अनटैप्ड रिजर्वॉयर ऑफ टैलेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, आप इस कोटेशन को एज इट इज अपने पेपर में मेंशन कर सकते हैं। You educate a man, you educate a man. But when you educate a woman, you educate a generation. आप इस कोटेशन को भी एज इट इज मेंशन कर सकते हैं जब भी इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन आया। ठीक है, विमेन्स को एजुकेशन एडुकेट क्यों करना चाहिए, इस तरीके का कोई क्वेश्चन अगर आपसे आया तो आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं। टू एडुकेट अ गर्ल इज टू रिड्यूस द पोवर्टी। थर्ड कोटेशन, empower a women, empower a कम्युनिटी। दिख रहा है आपको? इसी तरीके से एक और कोटेशन, व्हेन विमेन डू बेटर इकोनॉमीज डू बेटर। देखिए क्लास, यहाँ पे इस कोटेशन का यूज आप कर सकते हैं जब भी आप विमेन के रिस्पेक्ट में इकोनॉमी को या इकोनॉमिक सेक्टर को आप समझा रहे हो, तो यहाँ पे आप इस तरीके के कोटेशन को एज इट इज लिख सकते हैं। अब हम और कोटेशन को देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है? There is no change of welfare of the world unless the condition of women is improved. It is not possible for a bird to fly on one wing. इस कोटेशन को भी आप एज इट इज मेंशन कर सकते हो। इसी तरीके से, we cannot all succeed when half of us are held back. And the last one is, the measure of an society is how it treat its women and girl. तो क्लास देखिए, यहाँ पे हमने कुछ कोटेशंस आपके लिए लेके आया था। अब आप इन कोटेशन को एज इट इज आप लिख लीजिए, जो भी आपको इजी लगे। मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप पीडीएफ को अवेल कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं कुछ रिकमेंडेशन पे। यहां पे आपको दिख रहा होगा यूनाइटेड नेशन पॉल्यूशन फंड द्वारा इशू नंबर 7 विमेन एम्पावरमेंट। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। इन पॉइंट्स को मैंने बहुत समराइज्ड वे में आपके लिए लिखा है ताकि पेपर में आपको याद रहे। अब इन पॉइंट्स को आप पढ़ोगे अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन पेपर में आपको याद नहीं रहता है। तो जहां पे भी आप विमेन से रिलेटेड टॉपिक पे कोई भी नोट्स बना रहे हैं तो आप लिख दीजिए कि किस तरीके का रिकमेंडेशन दिया है उनका ने। ठीक है, तो अब चलिए पहले रिकमेंडेशन को हम देखें। विमेन इक्वल पार्टिसिपेशन एंड इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। दिखा, विमेन का इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए और उनका इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इन पॉलिटिकल एंड पब्लिक स्फीयर। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा, प्रमोटिंग द फुलफिलमेंट ऑफ विमेन्स पोटेंशियल थ्रू एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, आपने इस लाइन को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, कि विमेन पोटेंशियल को हमें फुलफिल करना चाहिए, हम उसके फुलफिलमेंट की बात कर रहे हैं थ्रू एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड बाय प्रोवाइडिंग देम
एम्प्लॉयमेंट, यहीं पे आप एक कोटेशन को भी मेंशन कर सकते हैं जो कि मैंने पहले आपको बताई है। थर्ड पॉइंट क्या है? एलिमिनेटिंग ऑल द प्रैक्टिसेस दैट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द विमेन। फोर्थ पॉइंट आप देखिए, adopting the appropriate measure to improve the women's ability to earn income beyond the traditional occupation, achieve economic self-reliance। अब यहां पे भी आप कोटेशन मेंशन कर सकते हैं जो कि इकोनॉमिक सेक्टर से रिलेटेड थी और मैंने पहले आपको बताई है। तो आप अपने आंसर को किस तरीके से और इंप्रूव कर सकते हैं उस पर हम फोकस कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट आप देखिए, इंश्योर विमेन्स इक्वल एक्सेस टू द लेबर मार्केट एंड सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। सिक्स्थ पॉइंट आप देखिए, एलिमिनेटिंग द वायलेंस अगेंस्ट द विमेन सच एज दोज बेस्ड ऑन अ प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज और प्रेगनेंसी स्टेटस। सेवेंथ, एलिमिनेटिंग द डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस बाय द एम्प्लॉयर्स अगेंस्ट द विमेन। एट्थ पॉइंट देखिए, मेकिंग इट पॉसिबल थ्रू द लॉज, रेगुलेशन एंड अदर अप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर अ विमेन टू कंबाइन द रोल ऑफ चाइल्ड बियरिंग, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग एंड चाइल्ड रेयरिंग विद द पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स। तो ये कुछ रिकमेंडेशन जो है वो आपके यूनाइटेड नेशन पॉल्यूशन फंड द्वारा दी गई है। तो आप इन रिकमेंडेशन को एज इट इज एक जगह नोट डाउन करिए और अपने पेपर में लिखिए। मैं आपको बता रही हूं ये रिकमेंडेशन आपको एक्स्ट्रा पॉइंट गेन करने में हेल्प करेगी क्लास। इसी तरीके से कुछ बिल और एक्ट्स की अगर हम बात करें फॉर एम्पावरिंग द विमेन्स एंड द चिल्ड्रंस, तो आप लिख सकते हो सरोगेसी बिल के बारे में लिख सकते हो, ठीक है, मुस्लिम विमेन एक्ट के बारे में लिख सकते हो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के बारे में लिख सकते हो और ट्रांसजेंडर पर्सन बिल के बारे में लिख सकते हो। तो यहाँ पे आज की क्लास में हमने कुछ कोटेशंस को डिस्कस किया आपके साथ, ठीक है, कोटेशंस के साथ हमने कुछ रिकमेंडेशन डिस्कस की, साथ ही साथ हमने कुछ एक्ट्स के बारे में आपको बताया। मेरा इस पूरे क्लास का पर्पस यही था कि कुछ चीजें आपके मेंस के पर्सपेक्टिव के लिए मैं आपको दे दूं। अब आपको क्या करना है, जब भी आंसर्स लिखने हैं, अब आंसर किसी भी तरीके के आपको लिखने होंगे, एस्से में लिखना होगा तो हो सकता है विमेन से रिलेटेड कोई एक पूरा एस्से ही आ जाए, या फिर हो सकता है किसी भी तरीके से विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो अब आप वहां पे इन कोटेशन को, इन एक्ट्स को, इन रिकमेंडेशन को लिख के एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच क्लास, आज की सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे इस तरीके की क्लास बनाई जाए तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर, और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच क्लास।